आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट B2B लीड जनरेशन। हम लोग ऐसे बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लीड जनरेशन की बात करेंगे जो B2B डील करते हैं और फॉर एग्जांपल मशीन्स वगैरह बनाते हैं। जैसे कोई ऐसा बिजनेस है जो प्रिंटिंग मशीन्स बनाता है और ऐसे लोगों को वो प्रिंटिंग मशीन खरीदनी है जो उसको यूज कर सकें अपने जो है फर्दर वर्क्स में। तो B2B बिजनेसेस के लिए लीड जनरेशन किस तरीके से होती है गूगल एड्स के ऊपर, मेटा एड्स के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। गूगल के डैशबोर्ड या मेटा के डैशबोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिजनेस को समझना कि सेल साइकिल कितनी लंबी होगी, इस टाइप की बहुत सारी चीजें। कब तक आप जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे, कब तक आपको जो है वो अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, इसके चार्ट्स, इसकी मैथ्स अगर आपको समझ में आ गई तो आप इन चीजों के सक्सेसफुल कैंपेन जो है बड़ी आसानी से रन कर पाएंगे। सो इट्स B2B लीड जनरेशन बिजनेसेस लाइक हाई एंड मशीन मैन्युफैक्चरर्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको कंसिडरेशन में रखनी होंगी, इनके नोट्स बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर जो डील साइकिल्स होती हैं वो ऑफनली 3 to 6 मंथ्स की होती हैं और कई बार जो है वो उससे भी लंबी डील साइकिल होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एड स्पेंड इज 3 लाख इन 1 मंथ, you may only generate revenue in coming 4th और 5th मंथ। पहले महीने में लगाया गया पैसा आपको चौथे या 5वें मंथ के अंदर जो है वो रिटर्न देने वाला है। बिजनेसेस मैच शुड मॉडल कैश फ्लो टाइमिंग्स। कैश फ्लो टाइमिंग्स का मतलब यही होता है कि आपका जो कैश है वो कितने टाइम तक लॉक रहने वाला है। मान के चलते हैं 3 लाख रुपए अगर आप स्पेंड कर रहे हो और 3 महीने के लिए, तो 9 लाख रुपीज आपका एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा और आपको कोई रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। और जो रिटर्न देखने को आपको थोड़ा बहुत मिलेगा भी, वो 4 मंथ के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। और क्या वो इतना रिटर्न होगा कि वो आपके पूरे के पूरे 9 लाख रुपीस का जो आपने मार्केटिंग एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से आपको ROI दे पाए, वो भी नहीं होगा। तो ये जो चीज है कि आपको कैश फ्लो टाइमिंग्स को बहुत बारीकी से इसमें समझना है, चार्ट की तरीके से बना के रखना है। अभी आगे कुछ आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जिससे और ज्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगी। फॉर वेरी हाई टिकट द वॉल्यूम ऑफ द लीड्स डजंट मैटर। तो यहां पर लीड की कॉस्ट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आप 2500 3000 तक भी लीड्स की कॉस्ट देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप बिड करने की कोशिश करें वो कितने कॉम्पिटिटिव हैं। इवन 1 क्लोजर पर मंथ कैन जस्टिफाई लैक्स इन एड स्पेंड। तो फॉर एग्जांपल, इफ यू स्पेंड 2 लाख रुपीस पर मंथ और कोई आपकी एक सेल आ जाती है बड़ी और उसमें मान के चलते हैं आपका ग्रॉस मार्जिन इतना है कि वो 2 लाख को कंपनसेट कर दे या 2 लाख को जो है वो बराबर कर दे, राइट। देयर विल बी मल्टी टच एड्स अलोन डोंट क्लोज। हमने देखा है इस टाइप के बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एड्स केवल 10% है। उसके अलावा आपके बिजनेस की मैथ्स और जो आपकी ऑफलाइन सेल्स है वो प्रॉपर हो रही या नहीं, नर्चरिंग प्रॉपर हो रही या नहीं, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कितने बेहतर तरीके से समझते हैं, आप डेमो किस तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि इन सब मशीन्स वगैरह में होता है कि आपको डेमोज वगैरह भी देने होते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। सो एड्स अलोन आर जस्ट 10%। अब देखो D2C में ये चीज नहीं होती बेसिकली, क्योंकि कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये आप पेन सेल करें, वो वेबसाइट से ही बिक जाता है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सेल्स की प्रोसेस वगैरह की जरूरत नहीं। कोई छोटा सा कोर्स है, फॉर एग्जांपल 999 का कोर्स है, 99 का वेबिनार है, वहां पर आपको सेल्स टीम की जरूरत नहीं होती। वहां पर जो आपकी फनल है वो पूरी की पूरी इंटायर फनल ऑनलाइन ही रहती है। तो बहुत कुछ एड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर बहुत कुछ एड्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडरेशन में लेना है। थोड़ा से कैश आउटफ्लो को समझते हैं हम लोग। जो एड स्पेंड हम कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो रिटर्न है वो किस तरीके से हमको मिल सकता है और कितने टाइम में मिल सकता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, अगर आप मीडिया बायर हैं, तो आपको बिजनेस ओनर को समझानी है। और बिजनेस ओनर को तो ये बात 100% समझ में ही आनी चाहिए, वरना वो एड्स मत रन करें। क्लियर बात है। स्पेशली B2B के अंदर और इस टाइप के बिजनेसेस के अंदर भी पिछले टाइम में हम लोगों ने कम से कम 3-4 क्लाइंट्स को सक्सेसफुली ग्रो करा, इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंस इस चीज के ऊपर बोल पा रहे हैं। स्टेप 1, कैश आउटफ्लो एड स्पेंड के फॉर्म में होगा। पहले महीने आपने -3 लाख करे, मतलब 3 लाख खर्च कर दिए। सेकंड मंथ में भी 3 लाख, थर्ड मंथ में भी 3 लाख, टोटल 9 लाख रुपीस आपके खर्च हो गए। अब रेवेन्यू लाख समझो। डील्स फ्रॉम लीड्स इन फर्स्ट मंथ टिपिकली क्लोज इन 4 मंथ या 4th मंथ, और ये बाद में भी हो सकता है। सेकंड मंथ की 5th मंथ में क्लोज होंगी, थर्ड मंथ की 6th मंथ में क्लोज होंगी। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर टेंटेटिव चीजें मान के रखी है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट मंथ की जो डील है वो 6th मंथ में जाकर क्लोज हो, बट कहने का पूरा सा मतलब यह है कि 3 मंथ्स के एड्स के बाद ही आप कुछ देखोगे कि आपकी जो डील्स है वो क्लोज होना शुरू, या आपके पास पहले से डेटा है तो आप ये डिफाइन कर पाओगे कि रेवेन्यू लैग बेसिकली आपका कितना है। यहां पर जो मैंने मान रखा है वो 3 मंथ्स का मान रखा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मंथ 4 में भी हो सकता है। -3 लाख करें, टोटल 12 लाख रुपीज आप माइनस कर चुके हैं और उसके बाद आपकी जो डील्स है वो जो है वो क्लोज होनी शुरू हो जाए। तो ये चीज हो सकती है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। नाउ से इफ यू क्लोज 5 डील्स फ्रॉम
दिस टोटल 3 मंथ्स, तो अब देखो 1.5 का एवरेज आ रहा है, मतलब 1.5 डील्स पर मंथ क्लोज हो रही हैं। तभी तो हमने यहाँ पर मेंशन किया कि अगर इन 3 महीनों के एड से जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्टिंग में रन किए थे, आप 5 डील्स को क्लोज करते हैं और मान के चलते हैं जो मशीन आप सेल कर रहे थे या जो B2B आप कोई भी इक्विपमेंट्स हम मान लेते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिजिकल इक्विपमेंट्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ। B2B डील्स तो जो है वो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, बट यहाँ पर मैं फिजिकल प्रोडक्ट की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली हमने 3-4 ब्रांड्स के लिए चीज क्रैक करी है, इसलिए उसी चीज को मैं एग्जाम्पल के फॉर्म से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स से यू क्लोज 5 डील्स फ्रॉम दिस टोटल 3 मंथ्स, और मान के चलते हैं जो एवरेज डील प्राइस है दैट इज बेसिकली 6 लाख। तो मंथ फोर्थ में 6 लाख का रेवेन्यू हुआ, 2 यहां आपने क्लोजर मारे, 2 यहां पर क्लोजर मारे, तो 12 12 24 और 6 30, टोटल जो आपका रेवेन्यू हुआ वो 30 लाख का रेवेन्यू हुआ। तो एंड ऑफ 3 मंथ्स नेट कैश आपका कितना है, क्योंकि ये टोटल आप एड स्पेंड कर चुके थे 9 लाख का। फोर्थ मंथ में क्योंकि 6 लाख आ गए आपके, तो -3 लाख है आप। फिफ्थ मंथ में नेट कैश आपका 9 लाख हो गया। एंड ऑफ मंथ 6 नेट कैश आपका 21 लाख रुपीस जो है वो हो गया। ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ये नेट कैश एक काइंड ऑफ रेवेन्यू है जो आपने जनरेट किया। मेनी कंपनीज पॉज एट्स टू अर्ली बिकॉज दे कांट सर्वाइव द कैश फ्लो गैप, उनको समझ में ही नहीं आता, वो फर्स्ट मंथ 2 मंथ्स के बाद जो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और यहीं से मेन गेम जो है वो शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। सो दीज कंपनी पॉज एट्स टू अर्ली बिकॉज दे कांट सर्वाइव द कैश फ्लो गैप इवन दो आरओआई इज पॉजिटिव इन लॉन्ग टर्म। अब कैश फ्लो एडजस्टेड मैट्रिसेस जो है इनको प्लॉट करना आपको आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ आरओआई ट्रैक CAC playback period, how many months until ad spend is recovered? Here 4 month। यहां पर अगर आप देखो तो 4 मंथ लगते हैं आपको कैश फ्लो रिकवर करने में। इंटायर नेट कैश फ्लो कर्व, व्हेन डू यू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां पर क्या है, फिफ्थ मंथ में। फिफ्थ मंथ में हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे होते हैं। नेट कैश फ्लो कर्व आपका कैसा चल रहा है। रनवे नीडेड, डू यू हैव इनफ लिक्विडिटी टू फंड 3-6 मंथ्स ऑफ एड स्पेंड बिफोर रिटर्न्स, ये आपको चेक करने की जरूरत है। तो अगर आप इन सारी चीजों को थोड़ा सा प्लॉट करके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एलटीवी आप समझिएगा, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस टाइप के बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मेनी बायर्स परचेज स्पेयर पार्ट्स, सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको भी खरीदते हैं, अपग्रेड्स को भी खरीदते हैं, तो वो भी चीज बाद में ऐड होती है। इफ एवरेज क्लाइंट बाइज 1 मशीन प्लस 2 लाख की सर्विसिंग ओवर 2 years, देन द रियल एलटीवी विल बिकम 8 लाख प्लस। That means you can afford a higher CAC than just on one deal। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैनल स्प्लिट मैथ्स में आपको बता दूं, ये हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से है। गूगल एड्स रन करें, गूगल एड्स ज्यादा बेहतर रन करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मेटा ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट मेटा से हमें बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देखने को नहीं मिले। और एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि B2B के अंदर और स्पेशली ये फिजिकल वाली मशीनरीज वगैरह के अंदर उतने ज्यादा कन्वर्जन्स करने की जरूरत होती नहीं है, बड़ी बड़ी डील्स होती है। कई बार ऐसा होता है कि B2B के अंदर आप बल्क में कुछ मशीन जो है वो सेल कर देते हैं, तो वहां पर हमने ये देखा है कि गूगल एड ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि लोग इस टाइप के क्वेरीज को बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। तो अगर आप इस टाइप की इंडस्ट्री में हैं तो देखिए मशीनरी, सप्लायर, मशीनरी प्राइस, इस टाइप के कीवर्ड्स अगर आप देखेंगे अपनी निश के अंदर तो आपको बेहतर सर्च वॉल्यूम देखने को मिलेगा और यहां से आप कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं। सो गूगल एड्स हमने रन किए एंड डेफिनेटली वो हाई इंटेंट थे और सर्च वॉल्यूम भी था। हमें हायर सीपीएल जरूर मिली बट बेटर क्लोजर रेट भी हमको देखने को मिला। सो इट्स जस्ट फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस, जो इंडस्ट्रीज में हमने काम किया। गूगल इज लाइक 70% ऑफ द क्लोजर्स, मेटा इज 30% ऑफ द क्लोजर्स, तो वो भी ठीक ठाक नहीं होता, और भी कम ही आप इसको मान के चले। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। थोड़े से और नंबर्स आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ी सी मैथ जो एग्जाम्पल्स मैंने बनाए हैं उसके अराउंड। जो मशीन की प्राइस है वो 6 लाख रुपीज एवरेज थी। ग्रॉस मार्जिन मान के चलते हैं 30% का है, तो आप इतना ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो लेकर आते हैं 1,80,000 रुपए का। क्लोज रेट मान लेते हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड से 10 से 20% है। B2B के अंदर हाई टिकट में इतना ही होता है। मार्केटिंग क्वालिफाइड से सेल्स क्वालिफाइड का कन्वर्जन 30% मान लेते हैं, और लीड फॉर्म से मार्केटिंग क्वालिफाइड का कन्वर्जन 60%। ये ऐसा है, आप समझिए, ठीक है। पहले तो लीड फॉर्म आएगा, लीड फॉर्म से मार्केटिंग क्वालिफाइड 60-70, वहां से सेल्स क्वालिफाइड 30-40, वहां से जो है वो टिपिकल जो कन्वर्जन है वो आप देखेंगे 10%, और वहां से जो हमें ग्रॉस मार्जिन मिलेगा वो 30%। तो उसके हिसाब से एक मशीन को बेचने के बाद हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली वो 1.8 लाख रुपीस का आ रहा है। ये मैथ्स आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जो हम लोगों ने एड्स प्रीवियसली रन किए इस टाइप की इंडस्ट्रीज के अराउंड, उसके बेसिस पे कुछ रूल ऑफ थंब है हाई टिकट B2B के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज लाइक कैप का आपकी 20-30% ऑफ द ग्रॉस मार्जिन से
कम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर ग्रॉस मार्जिन 1 लाख है तो 20% का 20,000 हो गया, इससे कम आपकी कैक जो है वो होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ये ज्यादातर सिनेरियोज में होगा, आप अपने सिनेरियोज अलग रख ले। देखिए कैक आपको पता होगी ना, तभी आप सीपीएल जो है वो देख पाएंगे कि एग्जैक्टली मेरे को कितनी सीपीएल तक रहना है, मेरी क्या बेंचमार्किंग है। सीपीएल देख पाएंगे तो फिर आप कैक भी देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपस में जो है वो कनेक्टेड है। इफ ग्रॉस मार्जिन पर मशीन इज 1.8 lakh, target CAC should be somewhere around this. This means if you spend 50K to acquire one customer, you are in safe territory. Funnel क्या है? Let's say monthly ad spend is 3 लाख रुपीस। पहले स्टेप पे लीड जनरेट हुई, मान के चलते एक लीड की कॉस्ट 1500 रुपए के आसपास आ रही है। मैंने वही डेटा रखी है जो हमने पुराने रिजल्ट्स में देखी। 200 लीड्स आपने जनरेट करी, ठीक है, 3 लाख रुपए में अप्रोक्सीमेटली। 60% अगर आप मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स मान लेते हैं तो 120 मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स हो गई, 48 सेल्स क्वालिफाइड लीड हो गई। क्लोजर रेट का मान लिया हमने 5 डील्स हमने क्लोज करी। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप जो है और भी ज्यादा फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मैंने एक सिनेरियो लिया, आप ऐसे 2-3 सिनेरियोज मान सकते हैं जहां पर इसको कम कर सकते हैं, आप इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग 2-3 जो कैलकुलेटर्स टाइप ऑफ है वो बढ़ा दें, या सीपीएल आप अपने बढ़ा ले, ठीक है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट तरीका यही रहने वाला है। तो अगर 5 डील्स हमने क्लोज करी, 6 लाख के हिसाब से 30 लाख का हमने रेवेन्यू किया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 9 लाख रुपीज हुआ, कैक हमारी 60 के आ रही है, प्रॉफिट आफ्टर कैक यानी 3 लाख रुपए एड स्पेंड भी तो कर चुके हो, यानी कि 6 लाख का नेट मार्केटिंग प्रॉफिट आ रहा है। वाकई में गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको फंडामेंटली गूगल एड्स चलाने आते हैं तो आप चीजों को मैनेज कर लेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि हमने भी बहुत ज्यादा गूगल एड्स के अंदर इसके अंदर कुछ नहीं किया। बिकॉज ऐसा नहीं था कि अरे लीड की कॉस्ट कम करो, लीड की कॉस्ट ज्यादा करो। इस मैथ्स को ध्यान में रखना था, इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखना था, और उसके अकॉर्डिंग जो हमने बेंचमार्किंग करी कि अगर यार लीड इतने की है तो चीजें ठीक रहेंगी, अगर कैक इतने की आ रही है तो चीजें ठीक रहेंगी। इस हिसाब से हमने चीजों को करने की कोशिश करी। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, इन्हीं चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं निश वगैरह के बेसिस पे। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।